आपने भानगढ़ किले की कहानियां सुनी होंगी, कुलधारा गांव का रहस्य जाना होगा, लेकिन क्या आपने महाराष्ट्र के कोकण इलाके की सबसे खौफनाक कहानी सुनी है? एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। एक गांव, एक आत्मा और एक राज जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोकण का एक गांव घने जंगलों से घिरा हुआ, जहां 20 साल बाद लौट रही थी अर्पिता। बचपन में यह गांव उसका घर था, लेकिन उसे भेज दिया गया था शहर में पढ़ाई के लिए। गांव में लौटते ही अर्पिता को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। गांव वाले उसे पहचानते थे, लेकिन उसे किसी की शक्ल याद नहीं थी। भीड़ में एक शख्स था जो उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे पहचाना? उसने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, अर्पिता ने जवाब दिया। लेकिन उसकी दादी ने उसे अंदर बुला लिया और बात वहीं खत्म हो गई। रात होते ही अर्पिता को सिगरेट पीने की तलब लगी। घर के पास यह संभव नहीं था, इसलिए उसने एक सुनसान जगह पूछी। वही अभिषेक उसे जंगल के अंदर लेकर गया। यहाँ कोई नहीं आता, कभी भी नहीं, अभिषेक ने कहा। अर्पिता ने जल्दी से सिगरेट जलाई, लेकिन अभिषेक गुस्से में आ गया। उसने कहा, अगर यही करने आई हो तो तुम अकेले रहो, मैं जा रहा हूँ। अब अर्पिता अकेली थी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी गंध आई, किसी के सिगरेट पीने की गंध। पर जंगल में कोई नहीं था। फिर ये स्मेल कहाँ से आ रही थी? उसने चारों तरफ देखा, तभी उसकी नजरें एक पुराने खंडहर हो चुके घर पर पड़ी। वहां ऊपर एक बच्चा खड़ा था। अर्पिता भागते हुए ऊपर जाकर देखा, लेकिन बच्चा वहां नहीं था। उसने नीचे झांका तो देखा, वह बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था। और फिर उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली और कहा, जब बचपन में तुमने मेरी जान नहीं बचाई, तो अब क्यों बचा रही हो? अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसने ऊपर छत पर देखा, और वहां कोई खड़ा था, वह खुद। अर्पिता को अचानक याद आने लगा, 20 साल पहले इसी जगह पर वह और अभिषेक खेल रहे थे। एक हादसे में अभिषेक गिरा और उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी दादी ने उसे बचाने के लिए उसकी मौत का राज छुपा लिया। अभिषेक की आत्मा अब इसी जंगल में थी और 20 साल से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिषेक ने अपनी असली डरावनी शक्ल दिखाई, अर्पिता वहां से भागी और किसी तरह घर पहुंची। लेकिन जब उसने अपनी दादी को सारी बातें बताईं, तो उसकी दादी ने सिर्फ एक बात कही, अभिषेक हर रात आता है, सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी दिखता है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अर्पिता अब समझ चुकी थी कि उसने क्या खोया था, लेकिन यह राज अब उसके साथ हमेशा रहेगा। इस कहानी ने साबित कर दिया कि कुछ मौतें सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं होती। कभी कभी उनका बदला पूरा होने तक आत्माएं भटकती रहती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा।